श्री कुंड कुंड भगवान के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की मुनि महाराज श्रमण लोग संघ के साथ विहार यत्र तत्र करते रहते हैं। उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्तित्व उनसे मिलते हैं। उनकी आंखें जैसे सूरमा डालने से नेत्र की ज्योति खुलती है और बढ़ती है, वैसे वैसे उन विहार करने वाले श्रवणों संघों के कारण उन जनता का एक प्रकार से ज्योति पुष्ट हो जाती है। और उससे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है और किससे दूर रहना है, ये सारे के सारे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं श्रावकों को भी। और श्रावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यह कारण हो जाता है। इन दिनों जैसे चुनाव के माहौल में आप लोग 1-2 महीने यूँ निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस तिलदाना के निमित्त से नेवरा जिसको बोलते हैं, उसके भी हमने सोचा नया छत्तीसगढ़ बना है, इस निमित्त से यदि हमारे भी चुनाव पद्धति पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो उसका 3-4 वर्ष पूर्व में शिलान्यास किया गया था और केवल 12 परिवार है। सुन रहे हो आप लोग? केवल 12 परिवार है। आप लोगों के कितने परिवार है? हाँ, तो ये तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं जिसके माध्यम से कुवत कहाँ से कहाँ तक की है। कोई बात नहीं, एक बार ग्राहक बंद जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वह उस गांव से प्रारंभ हुआ, उसका अल्प समय में उन लोगों ने ढूंढ करके एकता के कारण और अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं इस दिशा में बुद्धि का काम करते हैं, तो उनको लगाने, उनके सहयोग मिलने से वह कार्य अल्प समय में किंतु बहुत बड़ा काम हो गया है। आप लोग अवश्य ही इसके दर्शन करेंगे। अब हमें इसके अनुरूप कहाँ तक दौड़ लगाना है, ये भी अब अनुमान आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा अलग था, किंतु यहाँ पर कि धान का कटोरा होता है वो भारत में कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ भारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाल ही नहीं होता। हर एक व्यक्ति पहले चाहिए पोहा, पहले चाहिए चावल, ये पहले चाहिए खिचड़ी, पहले चाहिए वो। इस प्रकार यह आपके घर में भी हो रहा है और आपके निमित्त से विश्व में भी ये कार्य यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की रीति नीति को अपनाने से, देखने से तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति दुकानदार क्या करता है
कि चीज़ कोई खरीदनी हो लेकर के आया हो तो उसके नाम क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है। घटा करके आप बोलते हैं इसमें तो देना हो तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत मिल रही है यार, और देना है तो भैया देखो, हमारे भैया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना, मांग बहुत ऊपर की आ रही है, बस उसकी हो या ना हो कीमत मूल्य, किंतु वह बढ़ चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये आप लोगों का एक गुण है कि दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं। अच्छा, दुकान चलती नहीं? हमने कहा कि दुकान चलती है? दुकान तो बहुत फर्रा के साथ दौड़ती है। चाहिए बस दौड़ाने वाला। इधर उधर की बातें करके हमें ऐसा आप ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार आप लोगों का कार्य यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा अन्यथा जो खर्च होता है इसको कम करके, जैसे हमने समय निकाल करके इस यात्रा में निकाला है, लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो सर्दी चल रही है और आगे गर्मियाँ आएगी, तो इसलिए इन लोगों को यदि उत्साह बढ़ जाता है तो चलो, तो हम धीरे धीरे करके फिर बाद में हम रायपुर आए। रायपुर वाले भी 4-5 साल से कह रहे थे कि हमें भी वहाँ उसी के अनुसार आगे बढ़ना है, तो कोई बात नहीं, देख लो। तो वह मूल जो मंदिर है उनका, ये रायपुर बहुत बड़ा है, 20-25 लाख की आबादी होगी, और जिधर देखो उधर बिल्कुल गगनचुंबी क्या है, इमारत है। अब उनमें मंदिर जो है बिल्कुल कोना सा हो गया है। हाँ, मालवी नगर, उसको मूल नगर है वह मालवी नगर, माल जिसमें तैयार होता है, माल जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, और वह शुरुआत से ही राजधानी के रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो उनको कहा है महाराज हमें इससे बनाना है, इसलिए हमारे पास ज़मीन है, क्या करें? जो आते हैं उनकी परिस्थिति देखते हैं तो हमारा कर्तव्य तो छूट रहा है, तो कुछ नहीं छूट रहा है। बहुत सारे घर उसके लगे हुए हैं मूल मंदिर से, उनको एक करके कोई कार्यकर्ता कि ऐसा संघ बना दो जिसके द्वारा ये काम हो ही जाएगा। और इतना बड़ा काम कैसे होगा? बड़ा यदि रायपुर है यह भी कार्य बड़ा हो जाएगा। और यदि रायपुर इसी प्रकार से अनेक दूर दूर से रायपुर में बसने के लिए, हाँ, तो आगे आगे हो रहे हैं, इसलिए मूल कहीं आपका चूक न जाए, इसलिए मिल करके उस ऐसा योजना बनाओ। उन लोगों ने बहुत अल्प। और दूसरी बात ये, यदि आप बनाते हैं तो कुछ समय हम दे सकते हैं। अब 16.5 ना काम हो जाता है तो 1 पैसे में आप लोग को क्या होता है? तो ऐसा करके उनको प्रेरित किया, और महाराज इतना बड़ा कैसे होगा? देखो ऐसा होगा, इसको इसी ढंग से करोगे सब होगा। प्रतिमाओं को इतना आप सहस्कूट के माध्यम से जमीन का उपयोग करके करते हैं, तो एक के पीछे 3 लाख रखते हैं, तो 1000 का गणित क्या होता बताओ? 30 सिया से, हाँ वो समझ में आ गया।
ये कोड वर्ड है। सिया, सिया का अर्थ साथ होता है। हाँ, तो यह एक प्रकार से एक काम आपका हो जाएगा। त्रिकाल 24 इतने विशाल आंगन है, वह बना दी जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी लगभग 15 सिया तैयार हो जाएंगे। तो आप भी बताओ, 30 और 15 कितने हो गए? ये 1000 नहीं है, ये लाख नहीं है, सिया। हाँ, अब ये फिर तो महाराज कर लेंगे, लेकिन एक ग्राहक को तैयार करना आपका काम है। हाँ, थोड़े से बता दो, धीरे धीरे हो जाता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ, ये 24 के माध्यम से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाँ, बहुत चीजें हो रही है। फिर बाद में कहे कि मेरे पास आकर के महाराज हमको तो इन्होंने छोड़ दिया क्या? आपने असावधानी कर दी। बताओ, कोई मना नहीं। ये यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं आरसीसी वर्ग के, इनकी उम्र ज़्यादा 60 से 80 तक ही है। अपने सामने ही जिन्होंने मंदिर बनाया, उन्हीं के सामने जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं तो उसको मिटा करके दूसरा बनाते जाओ। अब उस जमाने में इन लोगों ने बनाया, अब यदि जीर्ण हो गई है तो आप सोच लो कि यदि 1 करोड़ में होता है तो इसकी उम्र क्या थी? इतनी थी। अब आप जो ये मंदिर बना रहे हैं, इसकी उम्र कम से कम भी 1000 वर्ष है। महाराज खर्च बहुत हो रहा है, उम्र बहुत मिल रही है, ये नहीं कहते। सोचो, विचार करो, कम से कम 1000 से 2000 वर्ष तक जौ का जौ। यहाँ पर कई आसामी नहीं समझे, एक से एक बढ़ करके यहीं से आकर के यहीं चले जाएंगे, लेकिन तो यह दीपस्तंभ दूर दूर तक आपका काम बता देगा कि यहाँ पर वीतराग मंदिर है। तो इस प्रकार आपको रास्ता इस पत्थर की शिलाओं से बनाने से एक प्रकार से बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको चाहिए आपकी दुकान सुरक्षित रहे, आपका सिद्धांत सुरक्षित रहे, आपकी परंपरा सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार का इस समय पर आप काम करते हैं, हो जाता है। वह 1000-2000 वर्ष तक मंदिर यदि खड़ा रहेगा तो आप बताओ, नीचे की जो सीमेंट है अपने आप ही बह जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपको निशान भी नहीं वहाँ पर मिलेगी। किंतु सब कुछ हो जाए, किंतु यह ऐसे आधारशिलाओं की बात कर रहे हैं। आपको यदि अपनी परंपरा सिद्धांत का आधार को सुरक्षित रखना है तो यह काम आप कर सकते हैं। तो इस मंदिर के लिए जो स्तंभ बनाए गए हैं, अल्प खर्चे में, यदि आपको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है, उसमें भी यदि क्रम में आप नहीं आ पाएंगे, अरे भैया महाराज तो कह रहे थे, भैया भी कह रहा था, लेकिन हमने नहीं माना। अब माना नहीं, अब माना, अब मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कल तक क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, बहुत जल्दी परिवर्तन, युग में परिवर्तन आता है। तो यह आधार स्तंभ को जो व्यक्ति अल्प राशि के माध्यम से कर लेता है, तो हमें यह भी मालूम नहीं है कि संभव है 108 उसमें बन जाए आधार सब। हाँ,
यदि 2 मंजिला बनता है तो इस आधार सबका फिर कहना ही क्या है। दूर से देखने में आएगा तो ये शब्द है हमारे दादाजी का, वो इनका है, ये इनका है। हाँ, ये ध्यान रखना, अपने को सिद्धांत को सुरक्षित रखना है। अहिंसा धर्म को बाहर से और भीतर से वीतराग धर्म ये सुरक्षित रहेगा। आपके पैसा बहुत दिनों तक वह जीवित रहेगा और बोलता रहेगा। हाँ, आप जो बोलते हो आपका धन भी बोल सकता है। यदि बुलवाना है तो देख लो। हाँ, हमने सोचा कि भैया मध्याह्न में हम यहाँ पर आपके कार्य में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इस प्रकार कहने से जल्दी जल्दी काम हो करके आ गया आधारों का। अब ये कह रहा हूँ 108 यदि आधार स्तंभ है तो आप बहुत अच्छे ढंग से 3-4 साल में खूब आगे भाग जाएंगे और कार्य सामने आ जाएगा। इस प्रकार आधार स्तंभ के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं। त्रिकाल इतिकट 24 के माध्यम से आप सोचते हैं और आधार मूल जो पाठ वीतराग धर्म खड्गासन के और पद्मासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे, तृप्त होंगे कि कौन की किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ से आवागमन का इतना चलन है, रात दिन यहाँ पर कई लोगों की रात दिन दुकान चलती है। ये कौन से उनके लिए पहिया लगाए, देख लो, पहिया नहीं लगाए, रात दिन पहिया लगे हैं। कब चलती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को वीतराग की रक्षा करने के लिए 1000 से 2000 वर्ष तक उन स्तंभों के माध्यम से आपको ये कार्य करना हो तो देखो बहुत अत्यल्प रखा है। ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। और वो सब मिलकर, वरना एक परिवार में 2 भी सब मिल करके भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, 4-5 सब मिल कर सकते हैं। अपने कुंवर को छुपाओ नहीं। कुंवर समझते हो, कंजूसी। आपको कोई कह रहे कंजूसी, कंजूस हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या करें, आजकल तो दुकान चलती नहीं, आप चलाते नहीं, इसलिए तो ऐसा हो रहा। तो इस प्रकार कहने से लोगों के उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, सही बताओ, बताए ना। बस ये तालियां बजाते रहो बस। ये तो वैसे ही है, लेकिन हम एक मिसाल बता देते हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास भी समय नहीं है। ये महाराज आजकल समय देते हैं ही नहीं है और आप समय देते नहीं हैं। अब ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। देखो हमारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं, तो जिनकी हाइट है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और वो जब भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो क्या करते हैं, गर्दन को झुका देते हैं। यानी गर्दन को झुकाने से विनय भी आ जाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षित रह जाता है। भगवान के पास जा रहे हो, आप मस्तक
एक प्रकार से सुरक्षित रख करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना। फिर इसके उपरांत आंगन में एक लोग आंगन में खड़े हो जाना। सुन रहे हैं क्या नहीं आप लोग? बोलो नहीं। आंगन में होकर के खड़े रहो तो आपको लगेगा शिखर कहाँ है, ध्वजदंड लगाया है वो कहाँ है। ये तो यूं करते करते आप टोपी हो तो टोपी गिर जाएगी, सापा हो तो सापा हो जाएगी, और पैर यदि लड़ खड़ा है तो आप सोए भी। ये जो है मंदिर का बाहरी विन्यास है। इस प्रकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माध्यम से नहीं। 10 खंड का है, 9 खंड का है, 7 खंड का है। महाराज आज जो है ना दूर से आज कह रहे थे क्या महाराज इस गली में, इस रास्ते में, इस नहीं वो वाह आर्च है ना, हाँ, तो उनमें प्रवेश करने के उपरांत हमारा पहला घर है महाराज कहते हो। अच्छा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, दूर दूर से रखा हुआ वहाँ एक प्रकार से शिखर, ध्वजदंड और कलशा अभी ये बचाए रखे हैं। नहीं समझे आप? इस दृश्य को भी हजारों वर्ष बाद देखना चाहते हो तो यहाँ शिखर है, ध्वजदंड है और कलशा है, और इस प्रकार आधार स्तंभ ये है। इस प्रकार एक बार आप सोचेंगे इसके और भी प्रमुख अंग मंदिर के शेष है, वो किसके पल्ले में पड़ते हैं, किसके भाग्य में है, उसका कौन दान दाता हो तो उसको बाद में धीरे धीरे आप ही सोचेंगे। ज़्यादा न कह करके आपको आप लोगों के इस उत्साह को देखने से तो ऐसा लगता है अब अच्छे ढंग से आप इस गाड़ी को, इस वाहन को गति दे सकते हैं, बल्कि लगभग गति आ गई है। महत्वपूर्ण यह है चीज इतने दान लेने के उपरांत भी हम उस द्वार को जो बिल्कुल ही हमारे ऊंचाई के बराबर भी नहीं है और उसमें से हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह हमारे अहम को जिताने वाला है। अहम जानते हो, अभिमान जो है हमेशा हमेशा हमें खा जाता है, जैसे दीमक मिट्टी खा जाती है। इसलिए इससे दूर रहो। फिर बाद में कोई कार्य करते हैं तो अभिमान इसलिए बंद हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए, स्वाभिमान को वहीं पर देहरी के बाहर ही चढ़ा दिया और अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस प्रकार चढ़ाने योग्य वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और क्या ग्रहण करना है तो निर्भिमान होकर के चिंतन करेंगे, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की। विजय मोहन।